ओके, सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, हो रहा है, वो आ रहा है, रुक जा 2 मिनट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना। अभी लास्ट कंटेंट के अंदर हमने ये देखा कि एलएलपी बनता कैसे है, एलएलपी के थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टिल रजिस्टर्ड ऑफिस हमने देखे। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एलएलपी के नेम क्लॉज के बारे में। एलएलपी का नेम क्लॉज करने के पहले मुझे जरा कंपनीज के नेम क्लॉज के बारे में डिटेलिंग दे दो। मुझे एक बात बताओ, कंपनी के नेम क्लॉज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। पहला एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ नेम, दूसरा वॉलेंटरी अल्टरेशन एंड तीसरा कंपलसरी अल्टरेशन। याद है सबको? चलो मुझे एप्लीकेशन ऑफ नेम जो कंपनी का है उसके पॉइंट्स बोलिए जरा। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, द नेम शॉल नॉट बी सिमिलर और रिलेटेबल। याद है? अब्यूजिव नहीं चलेगा, कनेक्शन विद सीजी एसजी या गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए। याद आ रहा है सबको? उधर वुमन इन द ब्लैक, बेटा फोन दे दो, चलो फास्ट दे दो, ट्रांसफर करो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, अनडिजायरेबल एज पर सीजे नहीं होना चाहिए और सीजे के साथ कोई भी कनेक्शन या रिलेशन बताना नहीं चाहिए। कृपया सब जन ध्यान दे, अपन यहां मजाक नहीं कर रहे हैं। जो लोग सीरियसली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनका एलएलपी यही प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, मेरे साथ बैठोगे तो ही प्रिपेयर होगा, खुद सेल्फ स्टडी करने जाओगे इससे मिनिमम डबल टाइम लगना है। ठीक है, तो साथ में रहो, डायरेक्शंस दे रहा हूं उसके हिसाब से करते रहो। ठीक है, अनडिजायरेबल एज पर सीजे नहीं होना चाहिए। फिर आप नेम एप्लीकेशन करोगे। आपको याद है नेम एप्लीकेशन जब हम कर रहे थे तो उस केस में अपना नेम पहले कितने दिनों के लिए रिजर्व हो रहा था? 20 डेज। फिर 1000 रुपए पे करके और 20 डेज, फिर 2000 पे करके और 20 डेज, टोटल 3000 पे करके 60 डेज तक जा रहा था। बोलो हाँ है ना? इधर मेरे को दोनों का ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। ठीक है, वापस से मेरे को दिखा, मैं बाहर निकाल दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, मतलब पहले खा रहे हो, खाने को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा वो सिचुएशन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें सब चीजें मिस आउट कर जाते हो। ठीक है, नहीं बैठना है तो मैंने मैं किसी को भी रोका नहीं है एनीवेज। ठीक है, तुम तुम्हारी मर्जी के मालिक हो, लेकिन अगर बैठे हो तो ईमानदारी से बैठो। ठीक है, 3000 वर्ग के 60 डेज तक जा रहा था। बोलो हाँ है ना? वो अगर 60 दिन में अगर आपने नाम ऑप्ट किया तो ठीक है, आपकी कंपनी बन जाएगी, अदरवाइज ये नाम किसी और को भी दिया जा सकता था। जोर से बोलो यस और नो। वॉलेंटरी अल्टरेशन ऑफ नेम का हमने प्रोसेस देखा था, सेक्शन नंबर 13 में वॉलेंटरी अल्टरेशन था, जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले अगर आप नाम अल्टरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। साथ में सीजी अप्रूवल चाहिए, पर सीजी अप्रूवल कन्वर्जन के सिचुएशंस में अप्लीकेबल नहीं होगा। अप्लाई करना है आईएनसी 24 में एंड रिप्लाई मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आईएनसी 25। कुछ याद आया सबको? बोलो यस और नो। फिर कंपलसरी कन्वर्जन था, कंपलसरी कन्वर्जन में सीजी ऑर्डर पास करेगा अगर सिमिलर नेम है या सिमिलर ट्रेडमार्क है। कुछ याद आया? सिमिलर नेम है, सीजी ऑर्डर, जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन 3 महीने मिलते थे। याद है? ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी सेम ही है। और ट्रेडमार्क में 3 साल में आप अप्लाई कर सकते थे। याद है? 3 साल में एप्लीकेशन, फिर सीजी ऑर्डर, फिर जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन, और फिर 3 महीने के अंदर आपका नाम चेंज हो जाता है, ट्रेडमार्क चेंज होता है। बराबर है? अगर आपको ये प्रोसेस याद है तो आपको एलएलपी का पूरा प्रोसेस जम जाएगा। ठीक है, चलो एक बार लिखो, इमीडिएटली याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, the name of the LLP should contain, the name of the LLP should contain the name of the LLP should contain the words LLP, the words LLP as a limited liability partnership, as limited liability partnership. As a limited liability partnership. Point number 2, रिपीट कर दो वो सिमिलर डिसिसिव वाला। क्या क्या है कि नीचे दिए गए नेम्स, फॉलोइंग नेम्स आर नॉट अलाउड। उसमें 5 पॉइंट है ना? चलो लिखो, पहला कौन सा था? सिमिलर रिलेटेबल। दूसरा
ऑफेंसिव अब्यूजिव, ऑफेंसिव नेम अब्यूजिव नेम। तीसरा कंबाइन किया था हमने 3 4 5 पॉइंट का, क्या था? कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट और अनडिजायरेबल एज पर गवर्नमेंट। कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट और अनडिजायरेबल एज पर गवर्नमेंट। लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना? शानदार। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेन पॉइंट, द एप्लीकेशन फॉर द नेम शुड बी मेड टू द रजिस्ट्रार। द एप्लीकेशन फॉर द नेम should be made to registrar for new name or change in name, for new name or change in name, for new name or change in name। और न्यू नेम और क्या वाली बात उसे? चेंज इन नेम। समझ में आ रहा है सबको? आ जाओ अंदर, आ जाओ बेटा। ओके, अब वहां पे कितने दिन तक रिजर्व रहा जाता था? कितना? 60 डेज मैक्स ऑन द पेमेंट ऑफ हाउ मच फीस? बोलो एक बार। 3000। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द आरओसी विल अलॉट अ नेम, द आरओसी विल अलॉट अ नेम, आरओसी विल अलॉट अ नेम and it should be reserved, and it should be reserved for 3 months. It should be reserved for how many months? 3 months. Full stop। लिखा सबने? लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना? अब यहां पे ना वॉलेंट्री अल्टरेशन के लिए आज सच कोई प्रोसेस ही नहीं दिया है, मतलब ना रिजोल्यूशन दिया, ना कुछ बोला है मेजॉरिटी पार्टनर, इट्स ऑल पार्टनर्स, कुछ भी नहीं बोला है। सीधा बोला है इफ एलएलपी चेंजेस इट्स नेम इट शैल फाइल विद आरओसी। कौन सा रिजोल्यूशन? कुछ नहीं बोला। अच्छी बात है, फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? रेजोल्यूशन याद ही नहीं रखना है। क्लियर है? तो नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, if LLP change its name, if LLP change its name and obtains a new name, it shall notify the ROC, it shall notify the ROC within 15 days and ROC will issue fresh certificate of incorporation, INC 25 types, है ना? And ROC will issue fresh certificate of incorporation, fresh certificate of incorporation with the new name, with the new name। उसी के अंदर कंटिन्यू करना, such a new name should be incorporated in LLP agreement, such a new name should be incorporated in LLP agreement, will be incorporated in LLP, क्या बोले एक बार उसे? एग्रीमेंट। फुल स्टॉप। लिखा सबने? बोलो हाँ या ना? सांडदार। ओके, अभी अब वॉलेंट्री चेंज का हुआ, अब कंपलसरी लिखना, इफ the name of the LLP is identical or similar, if the name of the LLP is identical or similar to the existing name of company, to the existing name of company, to the existing name of company or LLP, or LLP,
then CG can pass order. Then CG can pass the order to alter such a name. To alter such a name. CG can pass order to alter such a name. Full stop. Such a alteration should be executed. कितने महीनों में होगा? 3 months. Such a alteration should be executed within 3 months. Full stop. लिव लगा? बोलो हाँ या ना? यहाँ तक आइडिया क्लियर है? मतलब इंस्टीट्यूट इतना बेकार है, फाउंडेशन का डायग्राम तक नहीं छोड़ा है, सिर्फ कलर चेंज किया। तुमने देखा होगा मॉड्यूल में फाउंडेशन के स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट सेम डायग्राम है भाई। स्टेप 1, स्टेप्स 2, स्टेप 3, नेम एप्लीकेशन, फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एग्रीमेंट फाइल करो, सेम चीज। क्यों कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आया। आगे अगले इस पे बढ़े, बोलो। सब्सिडरी कंपनी का पेरेंट कंपनी से चलता है क्योंकि पेरेंट कंपनी कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेता। समझा? बोलो हाँ है ना? हाँ बोल, हाँ बोलना पड़ता, हाँ बोलना पड़ता बेटा। शरोडा ने एवरीबॉडी, ये देखो, ये देखो, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, फाउंडेशन का डायग्राम है ये। एरो नीचे डायरेक्शन में है ना। कितना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज कैसे एडजस्ट करेंगे हम? ये चेंज याद रखना। हाँ, एग्जाम में लिखना कि इन फाउंडेशन एरो वेयर डाउन एंड इन इंटर एरो वेयर साइडवेज। इसके ऊपर तुमको 5 मार्क मिलेंगे, 5। एंड कलर वॉज ऑरेंज, नाउ इट इज ब्लू। समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया। यार आइडिया क्लियर है? अब मैं तुमको एक मस्त चीज बता रहा हूं। फाउंडेशन में जो ड्रॉ किया करके दिया डायग्राम, उसके ऊपर से ये फाउंडेशन के नोट्स, ये देखो, ये देखो, फाउंडेशन रेगुलर एलएलपी एक्ट। ठीक है, पार्टनर्स इंटरेस्ट, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना अच्छे तरीके से। फाउंडेशन सिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। सिर्फ कितनी बेइज्जती करोगे जीवन में है, मैं क्या करूं, चैप्टर ही ऐसा है। सो पार्टनर्स इंटरेस्ट 2 तरीके से। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर, कि भैया एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है। एलएलपी में पार्टनर वही बन सकता है जो एज पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने देखा अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अप्लाइड टू बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट, ये पार्टनर नहीं बन सकता। एलएलपी में आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनर जरूर बन सकता है। एडिशनली एलएलपी एग्रीमेंट में आप डिस्क्वालिफिकेशन लिख सकते हो कि कौन से बंदे को आपको पार्टनर बनाना नहीं है। जब भी एलएलपी के अंदर न्यू पार्टनर आएगा या ओल्ड पार्टनर जाएगा तो इट इज अ गोइंग कंसर्न, तो एलएलपी कभी बंद नहीं होता। फर्म के केस में यह होता है कि ओल्ड पार्टनर गया बंद, न्यू पार्टनर आया बंद। मतलब वो तो इतना बेकार है, पार्टनर अगर बीमार भी गिर गया तो भी बंद करते। देखो उसको उधर ठीक अच्छी साक्षी, समझ में आ रहा है? तो भी एलएलपी क्या बोले बाद उसे बंद, सॉरी फॉर्म बंद। पर एलएलपी में पार्टनर पूरा मर जाए, किधर से कूद जाए, कुछ भी कर ले जीवन में, पर एलएलपी बंद होगा क्या? नहीं, क्योंकि एलएलपी का कैरेक्टर है गोइंग कंसर्न। ये एलिजिबिलिटी। दूसरा रिटायरमेंट। पार्टनर कितने तरीकों से रिटायर हो सकता है? रिटायर मतलब वैकेशन ऑफ ऑफिस। यहां रिटायरमेंट का मतलब मैं क्या ले रहा हूं बोले एक बार उसे, वैकेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो पार्टनर अगर मर गया, अनसाउंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रिजाइन कर दिया, या कोई भी ऐसा रीजन है, तो वैकेशन कर सकते हैं। जैसे ही ऑफिस वैकेट होगा 30 डेज के अंदर आपने नोटिस देना चाहिए
कौन सा नोटिस? तो ये सेम है पार्टनरशिप फॉर्म जैसा, पब्लिक नोटिस। एक इंग्लिश और एक रीजनल न्यूज़पेपर में। पार्टनरशिप फॉर्म में था ना, व्हेन यू रिटायर पार्टनरशिप फॉर्म यू शुड गिव पब्लिक नोटिस। तो मुझे एक बार बताओ, आपकी फिर अगर याद आ रहा होगा तो आपकी लाइबिलिटी कब तक होती है? जब तक पार्टनरशिप के रिटायरमेंट डेट से या पब्लिक नोटिस के डेट तक? नीचे रिटायरिंग पार्टनर विल बी स्टिल लायबल टिल द पब्लिक नोटिस। नीचे उसके लिए टाइमलाइन भी ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चों को बताया था कि इधर रिटायर हुआ, इधर पब्लिक नोटिस दिया, तो लाइबिलिटी यहां से यहां तक, रिटायरिंग पार्टनर विल बी लायबल, इसके बाद में नॉट लायबल। सो सो ब्यूटीफुल, वाव, यस है ना? तो ये डायग्राम वहां लिख के रखो नेक्स्ट पेज पे। नहीं नहीं लिखना है। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग यू। समझ में आया? आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग यू। लिख लिया सबने? सो कछुआ मैन, कछुआ पीपल, हो गया? नहीं लिखो भिखारी। कहां लिखना है? उधर लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स करके एक हेडिंग दिख रहा होगा गलती से, उसके अंदर ना ये मैच कर लो, ये पार्टनर्स इंटरेस्ट दिख रहा है, ऐसे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर लिखो। नहीं दिख रहा? कैसे भिखारी लोग हैं, मतलब जिंदगी के अंदर ना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वहां पे भी तुम ढूंढते ही रहना। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर, पेज नंबर 2.26। पार्टनर एंड देयर रिलेशन, एलिजिबिलिटी दिखा, सीजेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट दिखा, बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ये दो चीजें मैंने पढ़ाई अभी। हाँ, तो ये कहां लिखोगे आप भिखारी लोगों? पेज नंबर 4.28 पे। समझा? लिखो नालायक लोगों। हाँ, क्या हुआ? क्या आडवा करू की उभा? खूपच घाण मुलं आहेत. मैंने बिगाड़ा, मैंने आज तक की एक भी गलत चीज बोली मैंने क्लास में? मीनिंग तुम लेते हो, दैट इज डिफरेंट। तो डॉट निकल रहा था तो डॉटेड नहीं बोलूंगा क्या? जिस तरीके से उसने डॉट्स निकाले तो मैंने अटी डॉटेड बोलना चाहिए था। एक्स्ट्रा डॉटेड, सी देखा? मेरे को ऐसा लगता है एलएलबी पढ़ पे दिमाग पे बुरा असर हुआ है। चलो लिखो फास्ट। चलो फर्स्ट लिखो। तो आप गाने बजाओ, हम नाचेंगे सर। आप गाने लगाओ, हम नाचेंगे। नहीं नाचेंगे सर।
प्रथमेश अभी उठ के आया है एलएलपी देखने के लिए, बोल रहा है कितने दिन हुए एलएलपी शुरू होके? भाई 3 घंटे हुए हैं। और प्रथमेश दूसरा सवाल पूछ रहा है इतना स्पीड कहां से आ गया? पढ़ के देख एक बार, तेरे को समझ में आएगा। कहां पे? ऑफिस वैकेट, ओएफसी ऑफिस, वीएसीएटी वैकेट। दिया दिया। एग्जाम्पल लिखना है क्या? अपनी अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें लेना है ले लो। चलो डन एवरीबॉडी गाइज। सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। चलो डन एवरीबॉडी, फर्स्ट कंप्लीट करो। अमन मोमिन पूछ रहा मंजूली का कहाँ है, उसका बहुत दिन से आवाज नहीं आया। घर गई है भूत बंगला। डन एवरीबॉडी। So slow man, Kachwa people. Hi. Good morning. वापस कभी नहीं आएगा। चलो लिख लिया सबने गाइस प्लीज? लिखा सबने? डन। चलो आंसर राइटिंग पॉइंट्स लिखते हैं इसके, शुरू हो जाइए। चलिए हेडिंग डालिएगा। ये चार्ट हो गया है सबका। किधर लिखने का? अगले पेज पे। बहुत पेजेस है एलएलपी में, सेक्शन नंबर डालने का अगले पेज पे शुरू हो जाने का। ओके, आर यू गाइस रेडी? बोलो आया ना? लेट्स गो। हेडिंग डालिएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स करके, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। Point number 1, the person can be a partner of LLP. The person can be partner of LLP as per incorporation document. As per incorporation document. Or as per LLP agreement. Or as per LLP agreement. Point number 2. The partners shall have mutual rights and duties. The partners shall have mutual rights and duties. As per their LLP agreement. As per their LLP agreement.
as per their LLP agreement, in between the partners, and in between LLP and partners, in between the partners, and in between LLP and the partners. Clear sabne? Next point. In case of alteration of LLP agreement, in case of alteration of LLP agreement, it should be filed with the ROC. It should be filed with the ROC. In such a form and manner tolerant. In such a form and manner tolerant as may be. Next one. Next point number what the? 4. In absence of LLP agreement, mutual rights and duties, in absence of LLP agreement, mutual rights and duties shall be decided, mutual rights and duties shall be decided as per Schedule 1. As per Schedule 1. Full stop. हो गया सबका? Next heading, cessation of partner. Cessation of partner. लिखते जाओ, मस्त आज लिखते ही जाओ. Cessation of partner. The partner can become ceased to be a partner. The partner can become ceased to be a partner of LLP. किस किस वजह से बच्चों बताओ? अरे भिखारी लोगों, अभी डायग्राम लिखा ना तुमने? गजनी हो क्या? फ्रॉड वॉर्ड कुछ भी मन में आया वो बोल रहे भिखारी लोग. अभी डायग्राम लिखा ना वो? नालायक. लिखो. Because of death or dissolution, death or dissolution, comma unsound mind, comma insolvency, etc. Full stop. When a person ceases to be a partner, next point. When a person ceases to be a partner, he shall give a notice to LLP. He shall notice to give LLP. क्या? वही तो बोला. You shall give notice to LLP. He shall give a LLP to notice. He shall give a notice to LLP in writing within 30 days. Sorry. He shall give notice to LLP. Within नहीं लिखना, within काटो. 30 days भी काटो. Notice to LLP of 30 days लिखो. Focus, शांत.
विद इन 30 डेज एंड ऑफ 30 डेज में डिफरेंस है. विद इन 30 डेज मतलब रिजाइन है. क्या हुआ? 30 डेज क्यों कटवाया? अरे वो विद इन वाले थे ना, मेरे को ऑफ वाले 30 डेज चाहिए थे. क्या हुआ? अरे विद इन वाले 30 डेज ऑफ के लिए कैसे लगेंगे यार? विद इन वाले 30 डेज विद इन के होते हैं. अरे मेरे को बताओ, इसकी जो है वो इसकी हो सकती है क्या? कुछ भी यार, तो कुछ लॉयल्टी नाम की चीज है क्या? विद इन के 30 डेज विद इन के, ऑफ के 30 डेज ऑफ के, बात खत्म. कैसी जिंदगी तुम्हारी? शॉल गिव नोटिस टू एलएलपी ऑफ कितना? 30 डेज. तो ऑफ के 30 डेज अलग, विद इन वाले नहीं है ये. आगे लिख लिया सबने? नेक्स्ट मेन पॉइंट, the LLP shall give a notice. Next point, the LLP shall give a notice. The LLP shall give a notice to ROC. The LLP shall give a notice to ROC about cessation of partner. About cessation of partners within 30 days. ये विद इन वाले ही 30 डेज है. विद इन 30 डेज देखा सबने? नीचे कभी नहीं, पहले कटेंगे फिर उसके बाद में चेक करेंगे. Next point, the discharging partner, the discharging partner the discharging partner will be eligible to share of his capital, to share of his capital and profit to be withdrawn from LLP. Share of his capital or profit to be withdrawn from LLP. Full stop. The next point, the retiring partner, shall give a public notice about his retirement and he will be liable till the date of such a public notice. He will be liable till the date of such a public notice. Full stop. लिख लिया सबने? सांडदार. लिख लिया? नेक्स्ट वाला हेडिंग देना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर. सेक्शन 25, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर. व्हाट डू यू मीन बाय चेंजेस इन पार्टनर? जो भी पार्टनर चेंज होगा रजिस्टर करना है. पॉइंट नंबर 1, every partner shall inform LLP. Every partner shall inform LLP
about change in his name or address, about change in his name or address, about change in his name or address within 15 days. Within 15 days. Full stop. Second point. The LLP shall file the change of partner, such as name, address, cessation, name, address, cessation, within 30 days. Within 30 days. समझ में आया? बहुत वाहियात पॉइंट है नेक्स्ट वाला. आई एम वेरी सॉरी. वैसे एक्ट बहुत वाहियात है. आई एम नॉट सॉरी. नेक्स्ट पॉइंट. द नोटिस टू आरओसी shall be given. The notice to ROC shall be given with such a fees, toilet, and sign of designated partner. And consent of new partner if any. Full stop. लिख लिया सबने? Last point. In case of contravention, the LLP and its partners will be liable for penalty up to 2000. कितना बोले एक बार उसे? 2000. लिव लगे नहीं. हाँ, 10,000. मैंने कितना लिखवाया? अबे 10,000 लिखवाया मैंने. इट्स 10 सॉरी 10,000. इसमें कोई डाला है क्या? इट्स 10,000. पानी तो है. कब सिर्फ चढ़ाया का? सॉरी माई मिस्टेक. इतना एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं है. कड़क है. 10,000 लिखना सबने. 10,000 आपको भी चाहिए? बट्टी में बनानी पड़ेगी वापस. कितना बोले एक बार उसे? 10,000 लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना. अब अगला कंटेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइबिलिटी. बिल्ली ने टी लाई ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी और पार्टनर्स के लाइबिलिटी के बारे में बात करें. बोलो हाँ. फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा. एकदम सिंपल है. मुझे एक बात बताओ, एलएलपी का एक कैरेक्टर है म्यूचुअल एजेंसी. बोलो हाँ है ना. पर एक बात आपने याद रखना, फर्म की म्यूचुअल एजेंसी और एलएलपी की म्यूचुअल एजेंसी में फर्क है. पूछो क्या? फर्म की म्यूचुअल एजेंसी में एक पार्टनर भी अगर काम करे तो बाकी सब पार्टनर्स लायबल होते हैं. बोलो हाँ है ना. मतलब एक पार्टनर ने लाइबिलिटी खींच के लाया तो बाकी सब पार्टनर्स को पे करना पड़ जाएगा. बोलो ऐसा ना. एलएलपी में अगर एक पार्टनर ने खींच के लाया लाइबिलिटी तो बाकी सब पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा क्या?
तो सिर्फ एलएलपी का होगा? तो एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी है जरूर, पर उसमें बचे हुए पार्टनर लायबल नहीं होते, उसमें लायबल एलएलपी होता है। उधर बचे हुए सब पार्टनर्स लायबल हो रहे थे बिकॉज फर्म का अपना कोई वजूद ही नहीं होता। फर्म तो अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, एंड फर्म भी लायबल है तो म्यूचुअल असेट्स ऑफ पार्टनर की वजह से ही लायबल है ना। तो एलएलपी में भी म्यूचुअल एजेंसी होती है, बट पार्टनर्स पर्सनली आर नॉट लायबल, द ओनली लाइबिलिटी इज ऑफ एलएलपी। द ओनली लाइबिलिटी इज ऑफ क्या? एलएलपी। वही यहां लिखा है, फॉर एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर ओनली एलएलपी इज लायबल एंड नॉट अदर पार्टनर्स। सिर्फ एलएलपी लायबल है, बाकी कोई भी पार्टनर लायबल नहीं रहेगा। दूसरा, लीगल एक्ट। अगर पार्टनर कोई लीगल एक्ट करता है, इफ द पार्टनर एग्जीक्यूट्स एनी लीगल एक्ट, देन ऑन बिहाफ ऑफ द एलएलपी द लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट प्रॉमिस। क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो जितना पार्टनर ने प्रॉमिस किया है वहीं तक की लाइबिलिटी है। पार्टनर ने बोला मैं 10 लाख का कैपिटल लगाऊंगा, 10 लाख, बात खत्म। अगर लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा भी हो तो भी क्या पर्सनल एसेट दांव पे लगते हैं? नहीं। तो जितना प्रॉमिस किया उतना ही। अगर आपने फ्रॉड किया या इलीगल एक्टिविटी किया तो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी या अनलिमिटेड होगी? वही लिखा, इफ द पार्टनर एग्जीक्यूट्स एन इलीगल एक्ट और अ फ्रॉड देन लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। लाइबिलिटी इज इक्वल टू कंपेंसेशन प्लस क्या बोले एक बार से पेनल्टी। तो यहां पे जेल हो सकता है अप टू 5 years एंड फाइन 50,000 से लेके 5 लाख। समझ में आया? ये बोला है लाइबिलिटी फॉर द पार्टनर्स एंड द एलएलपी के लिए। कंसेप्ट समझ में आया सबका? मैं क्या कह रहा हूं, एक बार वापस रिवाइज कर लो लिखने के पहले। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है क्या एलएलपी में? हाँ, पर पार्टनर्स लायबल होते हैं या एलएलपी लायबल होता है? दूसरा, लीगल एक्टिविटी की तो लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड अप टू द अमाउंट क्या है बोले एक बार? प्रॉमिस। एंड अगर इलीगल एक्टिविटी की तो क्या है? अनलिमिटेड। साथ में पेनल्टी है क्या? कितना है बोलो? जेल अप टू 5 years एंड 50,000 टू फाइन। सबको समझ में आया? ये डायग्राम नेक्स्ट आप देखोगे लाइबिलिटी करके आपके इसमें नेक्स्ट हेडिंग होगा, दिख रहा है सबको नेक्स्ट पेज पे? जहां लाइबिलिटी वाला हेडिंग शुरू हो रहा है वहां आपने ये डायग्राम पहले ड्रॉ करना है। गो फॉर इट फास्ट। सॉरी, अनलिमिटेड फॉर जिसने फ्रॉड किया है। हाँ, लाइबिलिटी वाला है ना पेज, देखो जरा, पढ़ो। जीवन में अनपढ़ गवार हो क्या जीवन में? भिखारी लोगों वो भी बताना पड़ता है कहां लिखा है लाइबिलिटी। ये दिख नहीं रहा तुमको? ये इतना बड़ा एक्सटेंट ऑफ लिमिटेड ऑन लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी, पेज नंबर 4.29। वो पेज यूज हो गया, उसके नेक्स्ट पेज पे लिखो। वो भी यूज 4.31 वाला भी यूज। भिखारी तो मतलब क्या ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हो क्या वहां पे? 4.32 पे लिखो, जहां जगह मिले लिखो। वो भी यूज हो गया, पुंगली करके डाल रहा है क्या? वो भी यूज हो गया, नालायक लोग। लिखो, किसने बोला था वो भी यूज? यही है ना? पड़ गया ना? इतना यूज नहीं करना चाहिए। आज ऐसा पढ़ के जाओ, घर जाने तक नशा हो जाना चाहिए तुम्हें। सर, ब्रेक में ऑफिस से आप क्या पी के आए हो? एकदम कड़क माल, धुआं धुआं, ऐसा कड़क, ऐसा धुआं धुआं बादल बना डाले मैंने ऑफिस में। और लड़कों का मानसिक संतुलन हिला हुआ।
फटाफट लिखना, आपके पास 2 मिनट है। पहली बार मेरे जीवन में रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। नॉर्मली मैं इंटर में कोई नॉलेजेबल चीज बोलूं तो फाउंडेशन में उसका डायग्राम दिखाता था, इस बार फाउंडेशन में ड्रॉ किया हुआ डायग्राम में इंटर पे लिखवा रहा हूं। कैन यू जस्ट इमेजिन। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट नहीं बेइज्जती कर डाली तुम्हारी LLP डाल के सिलेबस में। फाइनल से लॉ निकल गया ना, वो तुम्हारा टॉर्चर सह नहीं पाती थी इंस्टीट्यूट, इसलिए। आप इमेजिन करो इंटर पे मैंने इतना हैरेसमेंट किया है तुम्हारा, फाइनल पे क्या ही करता था। फाइनल में मैं इतना कुछ नहीं, फाइनल में बच्चे समझदार हो जाते हैं, क्योंकि आधे फाइनल पे जो पहुंचते वो 3-4 अटेम्प्ट खा के पहुंचते हैं। अब आदमी को 1-2 अटेम्प्ट लग गए तो वैसे ही समझदार हो जाता है। फाइनल पे तो सिचुएशन ऐसा होता है कि गलती से भी एक जोक भी मार दूं, वो भी घटिया वाला, तो मेरे तरफ ऐसे देखते हैं कि एक दिन विजय सर ने मेरे को बोला, पहले मैं फाइनल पढ़ाया करता था ना सिर्फ, तो विजय सर ने लेक्चर देखा, बोले तुम फाइनल पे जोकों को नहीं मारते, जरा जोकों को मारा करो। तो मैंने एक दिन ट्राई किया, फिर मैंने आने के बाद विजय सर को इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, मैंने इतना ब्यूटीफुल अच्छा सा जोक मारा, और बच्चों ने मेरे को इतने गंदे रिएक्शन दिए थे वहां पे। जो ऐसी फाइनल में तुम कॉमेडी ऐसे फालतू वाली नहीं कर सकते, उनको कंसेप्चुअल कॉमेडी ही चलता है कि तुम कंसेप्ट में हो और कंसेप्ट में कॉमेडी कर रहे हो या कंसेप्ट में कुछ कर रहे हो, तो ठीक है। सर डन एवरीबॉडी। तुम खुद जाओगे फाइनल पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा होपफुली अगले 1.5 साल के अंदर जब क्लासेस करोगे। स्क्रॉल क्या अभी क्या क्या की तक खाली पेज लिखना है तेरे को। चलो डन एवरीबॉडी, गाइज हो गया, चलो फिनिश इट ऑफ। चलो गया, आयो गाइज रेडी। चलो ए माउशे, चलो आगे बढ़े, बोलो है ना। इसको कोई बांध के रखो ना 2 मिनट, और मुंह पे पहले पट्टी बांध दो उसके, सबसे पहले तो आगे बढ़ते हैं, फोकस करना। हो गया सबका। चलो नीचे हेडिंग डालिए लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स करके, हेडिंग डालिए लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, और लिखना सेक्शन नंबर 26 से लेके 30, 26 से लेके 30। पॉइंट नंबर 1, खमो दोस्तों लिखना। अच्छा, ये बक्सर हैथवे का जो शेयर है ना, ध्यान देना, पॉइंट नंबर 1। समझदार को इशारा ही काफी है। सो पॉइंट नंबर 1 लिखना, the LLP is bound by, the LLP is bound by any legal acts done by the partner,
LLP is bound by any legal acts done by the partner. Any legal acts done by the partner. Point number 2. LLP is not bound by the acts of partner. Point number 2. LLP is not bound by the acts of the partner if point number A, partner works beyond his authority. Partner works beyond his authority intentionally, Point number B, partner involves in wrongful act. Partner involves in wrongful act or omission. Partner involved in wrongful act or omission. Point number C, where obligation is personal obligation of the partner. Where obligation is personal obligation of the partner. Full stop. Next point, main wala. Whee! The liability of the LLP should be paid. The liability of the LLP should be paid only out of personal liability of partners. Sorry, should be paid only out of, my mistake, property of the LLP. Should be paid only out of property of the LLP. लिख लिया सबने? कफ सिरप. ये पूछ रहा है पेड़ का मतलब झाड़ होगा क्या? नेक्स्ट पॉइंट. अब यहां आप छोटा सा सबहेडिंग भी क्रिएट कर सकते हो. ये पहला वाला जो अपन ने लिखा वो लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी था, ठीक है. आप एक छोटा सा सबहेडिंग नीचे क्रिएट कर सकते हो, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर लिखना. देखो इसका हेडिंग किधर है? पहला वाला मैंने लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिखवाया क्या? अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कप सिरप पिया है मैंने. मेरे को पहले तो सर्दी से सूझ नहीं रहा, ऊपर से कप सिरप से नींद आ रही है ताकत से. नशा सा हो गया है. ये जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिखा है ना, वहां पार्टनर काटो और एलएलपी लिखो. आपने जो ऑलरेडी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर लिखा वहां पार्टनर काटो एलएलपी लिखो. हाँ, मैं सवेरे अभी 8 बजे से पढ़ा रहा हूं. अभी क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम मेरे से? क्या होगा? अरे वो पढ़ाना जरूरी है, समझो बात को. तुमको क्या, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ. शांति रखो थोड़ी. तुमको क्या लगता है शाम वाला फैमिली का समय करटेल करके जो मैं बच्चे बीवी को दे सकता है, वो समय करटेल करके मैं यहाँ पे अगर कोई चीज करने के लिए खड़ा हूं तो काम की चीज होगी ना? अब मैं क्या करूं तबीयत खराब है तो मेरा कोई लिखो. नेक्स्ट, पहला वाला कट किया, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर की जगह एलएलपी लिखा. पार्टनर काट के एलएलपी लिखा. पार्टनर काट के एलएलपी लिखा. साक्षी
हाँ, अगला लिखो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। सब हेडिंग क्रिएट करो, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, किया सबने सब हेडिंग क्रिएट? नंबर कंटिन्यूएशन में रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लिखना, इफ पार्टनर एग्जीक्यूट्स, if partner executes any legal acts, if partner executes any legal acts, then his liability is limited up to the amount promised, is limited up to the amount promised in LLP, in LLP। लिखा सबने? नेक्स्ट मेन पॉइंट, if partner executes any illegal act, if partner executes any illegal act such as point number 8, defraud the creditors, comma third parties, comma LLP, point number B, wrongful or negligent act, intentionally, wrongful or negligent act intentionally, then his liability intentionally, point B लिखा ना, negligently लिखा, wrongful और negligent act intentionally लिखा सबने? हाँ या ना? then his liability भी उसी में लिखा क्या? अरे then his liability एक्चुअली नीचे के लाइन में लिखना था, लिखना तो था, नीचे के लाइन में लिखना था। then his liability नीचे के लाइन में लो, लिखना है, सेपरेट पॉइंट नहीं है। then his liability से नीचे के लाइन में लो, then his liability will be unlimited, then his liability will be unlimited plus जेल, ऐसा दिमाग घूम रहा है ना मेरा, प्लस जेल अप टू 5 years, प्लस जेल अप टू 5 years and fine of jail up to 5 years and fine of rupees 50,000 to 5 lakh, and fine of rupees 50,000 to 5 lakh। लिख लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मेन पॉइंट, नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखना। अच्छा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वगैरह? मतलब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सुना है ना? मतलब नॉर्मली वो पार्टनर जो रजिस्टर्ड नहीं होता है बट शो करता है वो पार्टनर है। सो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की लाइबिलिटी में ये पॉइंट में लिखवा रहा हूं, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। इन केस ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इन केस ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, he will be liable as follows. In case of partner by holding out, he will be liable as follows. Point number A, compensation to such a third person, compensation to such a third person to whom he represents,
to whom he represents. Point number B, unlimited liability and penalty, unlimited liability and penalty as mentioned above, for illegal, defrauding, wrongful activity. Illegal, defrauding, wrongful activity. Full stop. लिख लिया सबने? ये हो गया, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गया। आगे मुझे बताओ, विसल ब्लोइंग सुना है आपने? क्या होता है? कोई भी पार्टनर को अगर तकलीफ हो तो कंप्लेन कर सकता है। बोलो हाँ, है ना, याद है? विसल ब्लोइंग इन एलएलपी। नीचे हेडिंग डालिएगा विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग सेपरेट ही हेडिंग करना, विसल ब्लोइंग। लिख लिया? ओके, अब विसल ब्लोइंग दो तरीके से हो सकता है, ध्यान देना। और मैं कुछ गलत बोलूं तो रोक देना। विसल ब्लोइंग कितने तरीके से हो सकता है? दो। पहला सुनिएगा, विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली विसल ब्लोइंग टर्म कहां से है, थोड़ा सा हिस्ट्री दूं, चलेगा? विसल ब्लोइंग ये यूरोपियन कंट्रीज का कंसेप्ट है। बेसिकली ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स चले गए, अंग्रेज चले गए, अपने यहां पे विसल ब्लोइंग छोड़ के गए, ऐसा बोल सकते। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ना, यूरोप में जब यूरोप का वॉर हो रहा था जर्मनी के साथ, तो उस वक्त सोल्जर्स बहुत कम हो गए थे, क्योंकि 4 साल तक वॉर चला। 2.5 साल के बाद तो किसी का सोल्जर भी नहीं बचे लड़ने के लिए। तो सभी कंट्रीज जो थे यूरोप के, जर्मनी हिटलर से लड़ने के लिए, उन्होंने जो लोकल इंटरनल पुलिस फोर्सेस होते हैं, उन लोगों को सोल्जर्स बना के वॉर पे भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप सोचो, मतलब हमारे यहां का ट्रैफिक पुलिस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? इट वॉज दैट कंडीशन इन द वर्ल्ड वॉर 2। आप सोचो मतलब हालत क्या होगी। अब सुनिएगा बहुत प्यार से, विसल ब्लोइंग आया कहां से? तो इंटरनल कंट्रोल वाली जब सिस्टम उठ के वॉरफेयर एक्टिविटीज में लग गई, तो आप ये सोचिए कि भैया ट्रैफिक पुलिस और पुलिस गायब हो जाएंगे तो इंटरनली कंट्री में भी तो क्राइम्स बढ़ेंगे ना। वो तो कम नहीं होने वाले। बाहर वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वो चलने दो, पर इंटरनली कंट्री, सिटी में भी क्राइम्स बढ़ेंगे। तो लोगों ने सिटी के अंदर अलग अलग क्राइम्स करना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े बर्गलरी, विक्टिमाइजेशन, रेप, किडनैपिंग, ऐसे बहुत सारे हादसे यूरोप में होने लगे। सो अब गवर्नमेंट वांट अ सॉल्यूशन। सो व्हाट डिड गवर्नमेंट डिड? गवर्नमेंट ने एज अ प्रमोशन करके ऐसे खंडी खंडी भर के विसल्स बुलाए, विसल्स, लिटरल विसल्स, और लोगों में वो बांटे भयंकर तरीके से। और लोगों को ये बोला कि अगर आपके साथ में कोई भी हादसा दिन दहाड़े कहीं पे भी हो रहा हो, यू जस्ट स्टार्ट ब्लोइंग द विसल लाउडली, यू जस्ट स्टार्ट ब्लोइंग द विसल लाउडली। आपको खतरे का भी एहसास हो तो भी आप जोर से विसल बजाना शुरू करो। एंड एट दैट टाइम दोज वर नॉट द विसल्स जो अभी होते हैं। ठीक है, मतलब अभी जो अपने फिर करके बजते, दैट्स नॉट, वो बेंजो टाइप्स बजते थे एकदम काइंड ऑफ। सो उस वजह से होता क्या था कि जिस भी बंदे को कोई थ्रेट लगता था वो विसल ब्लो करता था। भले ही वहां पे लोकल पुलिस फोर्सेस ना पहुंचे, पर आजू बाजू के सिविलियंस एक्टिव हो जाते थे। एंड तब से कंसेप्ट उन्होंने निकाला विसल ब्लोइंग। अब ये विसल ब्लोइंग का मेन इंटेंट क्या है समझिए। कमजोर आदमी के ऊपर जब हैरेसमेंट वाली सिचुएशन होती है और वो विसल ब्लो करता है, तो सब जनों का अटेंशन वो सीख करना चाहता है और खुद के लिए न्याय मांगना चाहता है। ये विसल ब्लोइंग का बेसिक इंटेंट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ब्रिटिशर्स ने ये कंसेप्ट कॉर्पोरेट्स में भी लगा दिया। कॉर्पोरेट्स में बोले किसी वर्कमैन, एम्प्लॉय, किसी भी पर्सन के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, वो ओपनली बोल नहीं सकता है,
तो ही शुड जस्ट ब्लो द विसल। अब ऐसे केस में प्रॉपर विसल नहीं होती थी, विसल के नाम पे उन्होंने कंप्लेन बॉक्सेस शुरू कर दिए, एनोनिमस वोटिंग शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है कि बिना नाम लिए आप वोट करो कि भैया कौन से एम्प्लॉयर ने तुम्हारे ऊपर ज्यादती की है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सुन नो। तो ऐसे कंसेप्ट को विसल ब्लोइंग कहते हैं। अब विसल ब्लोइंग दो तरीके से वर्क करता है। पहला, अगर किसी पार्टनर के ऊपर बचे हुए पार्टनर्स कोरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 पार्टनर्स है, 10 में से 7 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स के ऊपर कोरेशन कर रहे हैं मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग करके, तो वो 3 पार्टनर्स विसल ब्लोइंग कर सकते हैं और एनसीएलटी का अटेंशन सीख कर सकते हैं कि देखो 7 पार्टनर्स हमको इनक्रोच कर रहे हैं। ये पहला विसल ब्लोइंग का तरीका है। दूसरा, ये अगेंस्ट पार्टनर्स विसल ब्लोइंग है। दूसरा विसल ब्लोइंग का तरीका है कि अगर किसी पार्टनर के ऊपर एनसीएलटी ने ऊपर फ्रॉड वॉर्ड वगैरह सब केसेस के अंदर पेनल्टी लगा दी और वो बंदे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो सच में फ्रॉड में इन्वॉल्व ही नहीं था, ये तो मेरे ऊपर केस ठोकी गई है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, सो ही कैन ब्लो अ विसल टू एनसीएलटी कि भाई मुझे रिलीफ दे दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एविडेंसेस तो नहीं जुटा पा रहा हूं, मैं पर सच बोलता हूं कि मेरे पास इट इज लाइक कॉम्प्रोमाइज विद द एनसीएलटी। अब एनसीएलटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो विसल ब्लो करके कि भाई सच में मेरी गलती नहीं है, और अगर होगी भी तो भी इसके बाद कभी नहीं होगी, इसके बाद में ऐसी किसी भी चीज में। तो एनसीएलटी ने अगर आपके खिलाफ 5 साल का जेल बोला और आपने विसल ब्लो किया, 5 साल का जेल और 10 लाख का पेनल्टी बोला और आपने विसल ब्लो किया, तो एनसीएलटी क्या करेगा? चल ठीक है भाई, 2 साल का जेल और 50 लाख की पेनल्टी, मतलब आपकी पेनल्टी बढ़ा देगा, आपकी जेल कम कर देगा। सो दिस इज द सेकंड वे इन विच द विसल ब्लोइंग वर्क्स। पहला, अगेंस्ट पार्टनर एनसीएलटी का अटेंशन सीख करो। दूसरा, अगेंस्ट एनसीएलटी ही आप कॉम्प्रोमाइज डिमांड करो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं दोनों वेज यहां पे लिख के दे रहा हूं, कृपया लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, the whistleblowing means the inferior partner, the whistleblowing means the inferior partner can complain about, whistleblowing means inferior partner can complain about actions of the superior partner. Inferior partner can complain about actions of superior partner actions of किसका बोले एक बार उसे? superior partner and their coercion or undue influence, and their coercion or undue influence. दूसरा, point number 2, second form of whistleblowing is partner can apply to NCLT, partners can apply to NCLT to reduce their damages and consequences, to reduce their damages and consequences and penalties, to reduce their damages, consequences and penalties which is as good as surrender to NCLT, which is as good as surrender to NCLT. As good as surrender to NCLT. Next point. Point number 3. NCLT can reduce such a penalty. NCLT can reduce such a penalty or waive off such a fine or imprisonment, if it is satisfied that, point number A, such a partner can provide useful information
Point number A, such a partner can provide useful information during investigation. Point number B, and above information can lead to conviction. And above information can lead to conviction. Above information can lead to conviction of defaulting partner. Of defaulting partner. ठीक है, next point. Main point. No other partner shall harass or suspend or discharge the partner giving such a information. Full stop. लिख लिया सबने? Done guys. Full stop. Okay. So यहां आपका का क्या हुआ? बाय किस खुशी में बाय? अभी बाकी है जी ना. अभी एक मस्त डायग्राम ड्रॉ करना है तुमको. मतलब दिल गार्डन हो जाएगा तुम्हारा देख के. मतलब भवरे जैसे गुनगुनाने लगोगे. हाँ, इधर गले की और तुम्हें चलो. हाँ, फ्रॉडलैंड के केस में पता चलो तो ब्लो करो विसल, कोई प्रॉब्लम. विसल ब्लो रॉन्ग हुआ तो जिसने विसल ब्लो किया उसकी बजाओ, खत्म. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का एक चार्ट है. अगेन फाउंडेशन में ड्रॉ किया हुआ चार्ट है. खास करके आपकी बेइज्जती के लिए पेश किया जाता है. स्टार्ट करता है, ध्यान देना, फोकस करना अच्छे तरीके से. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पूछो क्या? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में 3 टाइप के डिस्क्लोजर है. पहला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिस्क्लोजर, दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, और तीसरा वाला है एनुअल रिटर्न. अब तुमने अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ा है तो तुमको ये क्या ही फर्क पड़ेगा इससे. तो बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 34 में डिस्कस्ड है. बोला है हर साल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो. थैंक यू सो मच. बोला है एक्रियोल या कैश काई भी मतलब ये पढ़ के तो मेरा दिमाग खराब हो गया. बोला एक्रियोल कैश कोई भी सिस्टम चलेगा. अब मेरे को एक बार बताओ, कोई कैश सिस्टम करेगा क्या? ऑब्वियसली एक्रियोल रिकमेंडेड है. अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मली आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में एजीएम में रखते हो. यहां वैसा ही एक प्रोविजन है, पर सिर्फ ये है कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीने में एजीएम के जगह रखने की जगह पे आपने उस सॉल्वेंसी स्टेटमेंट बनाना चाहिए. अब सॉल्वेंसी स्टेटमेंट मतलब ये नहीं बोलना है कि आप सॉल्वेंट हो. आपने जो स्थिति है असेट लायबिलिटी की वो बोलनी है. सिंपली बैलेंस शीट बनाओ. नेक्स्ट वन, एवरी ईयर ऑडिट कंपलसरी है. और सभी अकाउंट्स कितने साल तक मेंटेन करोगे? 8 साल, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ है. बोलो हाँ है ना. अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो ₹100 पर डे. एलएलपी को मैक्सिमम 1 लाख, ऑफिसर को मैक्सिमम 50,000. अच्छा लगा? ये हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तुम्हें जैसे मालूम होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई बनाता है, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स आईसीएसआई बनाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएमएआई बनाता है. एलएलपी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं. कंप्लायंस स्टैंडर्ड एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं होते. लास्ट वाला एनुअल रिटर्न. मुझे बताओ नॉर्मल कंपनी का एनुअल रिटर्न कब फाइल होता है? बोलो 60 days फ्रॉम एक्चुअल डेट और ड्यू डेट ऑफ एजीएम. कुछ याद आया?
एंड ओपीसी कंपनी है तो 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, याद आया? सो देखो, एक्चुअली एनुअल रिटर्न दो टाइप के होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ का अलग, इनकम टैक्स का अलग। इनकम टैक्स में एनुअल रिटर्न इज असेसमेंट ऑफ टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ में एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉर्पोरेट। एलएलपी के लिए ओपीसी वाला लिमिट एज गुड एज नहीं, मतलब ओपीसी वाला 180 डेज का लिमिट है, वो नहीं है। एलएलपी में फाइनेंशियल ईयर जहां से एंड होता है वहां से 60 डेज में आपने एनुअल रिटर्न आरओसी को फेंक के मारना चाहिए। कितना डेज? 60। सो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ 31 मार्च वाईजेड को, तो आरओसी को आपने फेंक के मारना है 31 में वाईजेड। समझ में आ रहा है? वाईजेड जो भी ईयर तुमको वाईजेड लगाना है। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया सेम 100 पर डे, एलएलपी को मैक्सिमम 1 लाख, डेजिग्नेटेड पार्टनर को 50,000। यहां आपका फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होता है। चलो लिख लो इसको। कहां लिखोगे? चाहिए तो तीनों पार्ट्स को 3 पार्ट में, तीनों डायग्राम्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग पेज पे लिख सकते हो। मैं आपको रेफरेंस देता हूं कहां कहां लिख सकते हो। दिमाग में लिखते, एग्जाम भी दिमाग में ही लिखना। आप आ सकते हो पेज नंबर 4.35 पे, आड़ा करके 4.35 पे आप इसको लिख सकते हो। आड़ा करके मतलब वो जिसको सवाल था ना कि आड़वा करूं कि उभा करूं, तेरे लिए खास आड़वा करूं। जहां जगह है वहां लिखो, 4.35 पे लिखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का हेडिंग शुरू होता है भिखारी लोगों। 3-4 पे क्या करेंगे? हाँ लिख लो फास्ट। लाइव स्ट्रीम वालों को एलएलपी एक्ट कैसा लग रहा है कृपया कमेंट करके बताएं। 162 लोग लगे हुए हैं, शानदार। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू लाइव स्ट्रीम के बच्चों। और जीडीपीडी में ये जो देख रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टू। तुम लोग, आई लव यू 3000। चलो डन, चलो लिखो फास्ट। लिखो फास्ट। सबसे एंड तक तेरा चालू रहता है, बाद में इधर उधर देखता है इसकी उसकी बुक में। ऐसे झाक झाक के देखना अच्छी बात नहीं है। लिख। इतना मजा आ रहा फाउंडेशन के डायग्राम तुमको पढ़ा के। फाउंडेशन में परसों ड्रॉ किया मैंने डायग्राम, परसों। लाइव स्ट्रीम वालों को इतना मजा आ रहा है ना, कुछ उन्होंने विशेषण बोले हैं, घटिया, घानेरडा, फालतू, बैटर, इरिलेवेंट, इनकम्पिटेंट, नास्तिक, नालायक, ऑल फैमिली फ्रेंडली गालियां। बहुत बढ़िया। चल आपने क्लर्क के कपड़े क्यों पहने हैं? अब ऑफिस बॉय के कपड़े नहीं पहनेगा तो क्या करेगा? मस्त दिख रहा ना? मतलब मैं क्लर्क अच्छा दिखता हूं ये बोलना है आपको? कि आप ऑफिस बॉय करके ही अच्छे दिखते हो? टीचर करके मत आया करो। मतलब ऐसी बेइज्जती करो कि सामने वाले को भी समझ में ना आए।
की बेइज्जती की है। थैंक यू थैंक यू। बोल रहा है सर आपका सिर्फ शर्ट अच्छा दिख रहा है। थैंक यू सो मच। तू नीचे दिखता तो मेरे को डर लगता था। चेहरा बघितला का? आमच्याकडनं शिकले। शरडा नहीं बड़ी। चलिए को फर्स्ट जितना दिख रहा है पहले वो लिख लो सब, ड्रैग ड्रूप बाद में करते रहेंगे। ओके पहला वाला हो गया है क्या? 34 34 कंप्लीट करो पहले, चलो फिर उधर ड्रैग करते हैं। हाँ मैन्युफैक्चरिंग MFG। MFG इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग ना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मनु। तो सॉफ्टवेयर को क्या बोलते? सोनू। और ग्रेन्स के बिजनेस को नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो ब्लैक वाला हो गया। रेड वाले डिफॉल्ट में ब्लैक की ही पेनल्टी कॉपी कर लेना। हाँ नीचे क्या अभिषेक सर ने बोला है? क्या बोला? वो राजा सीधे आजा। उसके अंदर कुंडी मत खड़काओ बोलना भूल गए क्या? अच्छा बापरे केड़ो दिल क्या चल रहा है ये क्लास के अंदर? क्या केला दिया किसको? गया क्या उठ गया? पूरे और अब बाप क्यों चिप्स कर रहा था इसलिए क्या? मौका से अच्छा शरडन
ब्लैक वाली पेनल्टी रेड में कॉपी करनी है, सेम है। डन एवरीबॉडी। चलो डन। हो गया क्या? कछुआ पीपल। आडवा काढला, शाबास। क्या? वाह वाह, शाबास। हाँ, देखा देखा। शरडन। हाँ, क्या अब इनको आंसर राइटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है अपने को? क्या थक गया क्या तुम? अभी अभी तो शुरू किया था 5 मिनट पहले, 5 मिनट्स हो गए सिर्फ। तो एक बड़ी बात है जीवन में। चलो, सो 5 आंसर राइटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं इसको। आ जाओ, लिखना। पहला हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट हेडिंग डाल। एक्चुअली यही डायग्राम आंसर राइटिंग पॉइंट करके भी यूज कर सकते हैं। कर लोगे क्या? पक्का कंफर्म करोगे आंसर राइटिंग पॉइंट? मेरे को तकलीफ देने की जरूरत है क्या? ठीक है। अब इसमें आप देखो, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एनुअल रिटर्न, ये तीनों कंसेप्ट खत्म हो गए हैं आपके। ठीक है, ओके। उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ एलएलपी तो नशे करके बनाए हुए हैं। ओके, कुछ कट करके दो आई को। आगे कुछ एडिशनल पॉइंट्स नीचे डाल दो, मतलब एटलीस्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कंप्लीट हो जाएगा। लिखिएगा एडिशनल पॉइंट्स फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, एडिशनल पॉइंट्स फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। आप इसको लिख सकते हो 4.40 पे, 4.40 या 4.38 पे। 39 के बाजू में जो है वहां लिखना, 4.39 के बाजू में जो भी पेज है ब्लैंक, हाँ 38 पे लिखो, लिखना एडिशनल पॉइंट्स फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। डाला हेडिंग पॉइंट नंबर 1। एडिशनल पॉइंट्स फॉर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर लिखा सबने? उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, any person can inspect the documents of the LLP. Any person can inspect the documents of LLP on payment of prescribed fees, such as financial statements, comma annual returns, financial statements, annual returns, comma solvency statement, details of the partners, etc. लिखा डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स एक्सेट्रा। एक्सेट्रा के बाद ब्रैकेट में सेक्शन लिखना 36, ब्रैकेट में सेक्शन 36। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट,
In case of false statement, which is given intentionally, in case of false statement which is given intentionally or intentional omission, jail up to 2 years, and fine from 1 lakh to 5 lakh, Next point, ROC have power to question the partners, employees about compliance of this law, उसी के अंदर कंटिन्यू करना, उसी में कंटिन्यू. ROC can summon such a person, summon such a person, SUMMON. ROC can summon such a person for inspection and questioning. Summon such a person for inspection and questioning. Full stop. Next point. अच्छा, जो अभी आपने पॉइंट लिखा उसके एंड में ब्रैकेट में ऐड करो सेक्शन 38. थर्ड पॉइंट था नहीं है. सेकेंड पॉइंट जो है उसके एंड में ब्रैकेट में ऐड करो सेक्शन 37. सेकेंड पॉइंट में ब्रैकेट में 37 लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट द फोर लिखना. अरे रे 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 रे. क्या हुआ? आर यू टायर्ड? व्हाट? मैंने सुना अभिषेक सर तो तुमको 8-8 बजे तक पढ़ाते हैं, उसमें 1.5 घंटा बाकी है अभी भी. नीचे नेक्स्ट पॉइंट मेन लिखना. इसके लिए थोड़ा जगह लगेगा, सो अगर आप किसी कोपरे में लिख रहे होंगे तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाओ. लिखना पॉइंट नंबर 4. एनी पर्सन who has committed an offense, for which he is being penalized, or imprisoned, can apply to RD. RD याद है? RD1 RD2 याद आया क्या? ढूंढा क्या? मिला क्या?
नालायक लोगों. Can apply to RD. For compounding. Can apply to RD for compounding. Can apply to RD for compounding. कंपाउंडिंग के बाद ब्रैकेट में लिखो कॉम्प्रोमाइज. कंपाउंडिंग के बाद ब्रैकेट में कॉम्प्रोमाइज लिखा सबने? बोलो हाँ है ना? फॉर विच फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी फॉलोड. फॉर विच फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी फॉलोड. लिखा सबने? पॉइंट नंबर ए, such a offense should not be repeated. Such a offense should not be repeated within the period of 3 years. Such a offense should not be repeated within the period of 3 years. Such a offense shall not be repeated within the period of 3 years. सवाल है सर बाद में और रिपीट किया तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. पॉइंट नंबर बी, before compounding such offense, B point, point number B, before compounding such offense, a notice should be given to relevant ROC. Notice should be given to relevant ROC within 7 days. Notice should be given to relevant ROC within how many days? 7 days. लिखा? पॉइंट नंबर सी. ओके, मुझे एक बार बता, कंपाउंडिंग मतलब आप गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो, तो आपके खिलाफ जो लिटिगेशन चल रहे हैं वो चलेंगे या थम जाएंगे? पॉइंट नंबर सी, व्हाइल कंपाउंडिंग no prosecution will continue. No prosecution will be continue. No prosecution will continue or will be initiated. No prosecution will continue or will be initiated against such LLP or partner. No prosecution will continue or initiated against such a LLP or partner. Full stop. ठीक है, यहां तक तो ये हो गया. यहां फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होते हैं. क्या हुआ? अरे तुम तो 8 बजे तक रुकने वाले थे ना. एक मस्त ब्रेक ले लो, वापस आ जाओ. छोटू सा ब्रेक लो, LLP खत्म हो जाएगा जीवन में. चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए होमवर्क. अरे होमवर्क तो लेके जाओ. सॉरी. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो, जोर से बोलो. चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू.